नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे चुटकी ली। कहा कि भाई नीरज, ये तुम जो उठते बैठते हरे राम हरे कृष्ण हे भगवान ये सब करते रहते हो, या जो मैंने देखा है तुम्हें जाप करते रहते हो, ये चैंटिंग करते रहते हो माला से, ये इसका लाभ क्या है? ये सिर्फ दिखावा है या कुछ इसका लाभ भी होता है? दोस्तों, फिर मैंने उनसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा अपनी बात कही, वही मैं आपसे कहता हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। आगे भी उसका कोई नहीं, पीछे भी उसका कोई नहीं। एक छोटी सी गाय थी उसके पास। गाय का ही चारा पानी करके वो अपना जीवन यापन करती थी। जो गाय के गोबर से वो उपले बनाती थी, उससे अपना चूल्हा जलाती थी वो। गांव के कुछ शरारती तत्वों ने देखा कि ये बस अपने में ही मस्त रहती है, ज़्यादा किसी की फिक्र नहीं लेती है, अपने काम में ही बिजी रहती है, अपना उपला पाथती है और मस्त रहती है। तो कुछ शरारती तत्वों ने उसके उपले चोरी कर लिए। सारे उपले उसके चुरा लिए। बुढ़िया आई, देखा उसने कि अब तो भोजन बनाने के लिए मेरे पास उपले ही नहीं है। किसी किसी ने ले लिए, या पता नहीं किसी को आवश्यकता पड़ी हो तो उसने उठा लिए हैं। या बुढ़िया इतनी सीधी थी कि वो ये भी नहीं समझ पाई कि उसके उपले चोरी किए हैं। उसने प्रभु से कहा, कोई बात नहीं रे कृष्णा, तूने आज भूखा उठाया है तो क्या हुआ, भूखा सुलाएगा नहीं। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी हरि की इच्छा, ये मानकर वो अपना काम करने लगी। लेकिन भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं। उन्हें अपनी किसी भी भक्त को परेशानी में देखना जो है स्वीकार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बुढ़िया मेरा आज तक भजन करती थी, नाम लेती थी, और आज इसकी भूखे सोने की नौबत आ जाएगी क्योंकि कुछ लोगों ने इसके उपले चोरी कर लिए हैं। तुरंत भगवान बैकुंठ धाम से आए और एक साधु का वेश बनाकर उस गांव में पहुंचे, और उस बुढ़िया के यहाँ गए और कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो। बुढ़िया के यहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ एक गुड़ की छोटी सी एकमात्र ढेली थी। बुढ़िया ने उस साधु को ला करके दे दी और शीतल जल पिलाया। साधु के वेश में प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे, परेशान लगती है बुढ़ी, क्या बात है? उस बुढ़िया ने कहा, कुछ नहीं बाबा, उपले थे, पाथ लेती थी, चूल्हा जला लेती थी, आज कोई चोरी कर ले गया है। कोई बात नहीं, जैसी हरि की इच्छा। हरि के सामने ही उसने बोला, जैसी हरि की इच्छा। हरि ने कहा, नहीं, इस गांव के सरपंच तक मैं जाता हूं और तेरी बात पहुंचाता हूं। भगवान सरपंच तक पहुंचे और बोले कि मुझे पता चला है उस गांव के कोने में रहने वाली बुढ़िया के उपले किसी ने चुरा लिए हैं। अब ये तो तुम्हारे गांव में बहुत गलत बात हो रही है। सारे लोगों से कहो कि उपले यहाँ पर सारे इकट्ठा करें, मैं उस बुढ़िया के उपले उनमें से अलग कर दूंगा। सरपंच ने कहा, साधु ज्ञानी जन महसूस होते हैं। तो उसने बात मानकर सारे जो है जितने भी लोगों के उपले थे सारे इकट्ठे करवा दिए। उन लड़कों ने भी जिन्होंने उपले चुराए थे, उन्होंने कहा, कहाँ साधु वाधु यार, ये क्या जान पाएगा, सारे उपले तो एक ही जैसे लगते हैं, ये क्या जान पाएगा कौन से उपले उस बुढ़िया ने बनाए हैं। ऐसा जानकर उन लोगों ने भी सारे उपले के ढेर में अपने उपले मिक्स कर दिए। लेकिन साधु के वेश में भगवान, उन्होंने उस बुढ़िया के उपले अलग कर दिए। अब वो लड़के बड़े परेशान कि ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। धीरे से साधु महाराज के पास गए और बोले, महाराज ऐसा कैसे हुआ, बात तो आपकी सही है, यही उपले हैं और हमसे गलती हो गई, हमको क्षमा करिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ये उपले आपने ऐसे अलग कैसे कर दिए? अब साधु जी बोले, और इस बात को आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, कि बुढ़िया नित्य प्रतिदिन मेरा नाम लेती थी, हरे कृष्ण हरे राम करती थी, और जब वो उपले बनाती थी तो मेरी भक्ति भावना में ओतप्रोत हो जाती थी, लीन हो जाती थी, और हरे कृष्ण हरे राम करती थी। बस इन उपलों पे प्रभु का नाम छपा हुआ है, बस आवश्यकता है तो उस प्रभु के नाम को पहचानने वाली। ये है दोस्तों प्रभु जाप की महिमा, या मंत्र की महिमा। आप कोई भी मंत्र अंगीकार करें, कोई भी मंत्र ले लें, कोई भी प्रभु का नाम ले लें, कुछ नहीं है तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगर ये मंत्र भी लंबा लगता है, हे राम राम राम, कहने में कोई वो नहीं है। और जब ये राम राम आपके रोम रोम में उतरता है दोस्तों, तभी इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता है कि जगत में ईश्वर है। यही चैंटिंग की महिमा है, यही प्रभु जाप की महिमा है।
और मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी प्रभु का जाप करें। इसमें कुछ पैसा आपका नहीं लगता है, मेरा नहीं लगता है, लेकिन जो लाभ मिलेगा वो आशातीत है। इसी बात के साथ दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके आप इसको पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत